राहु और केतु द्वारा एक चक्रव्यूह की संरचना बनाई जा चुकी है। 30 अक्टूबर 2023 को हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं और इसी राहु केतु के ट्रांजिट में हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। यह समझने का प्रयास करेंगे कि एकादश भाव आपके द्वितीय भाव पर कैसे प्रभाव डालता है और राहु देवता आपकी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह आपकी लग्न राशि के अनुसार बनाया गया है। यहां आप देख पाएंगे कि किस तरह राहु देवता आपके एकादश भाव पर आकर आपको लाभ की ओर ले जाते हैं। गोचर की बात करें तो राहु के लिए वृषभ राशि के सभी लग्नों का एकादश भाव सबसे अच्छा स्थान होता है। वे यहां आकर आपको लाभ के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। दूसरी ओर ठीक अगले भाव में केतु देव स्थित हैं। यहाँ दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। राहु हमें प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं, अर्थात अटैचमेंट बढ़ाते हैं। दूसरी ओर केतु हमें निवृत्ति की ओर ले जाते हैं, अर्थात हमें छोड़ने को प्रेरित करते हैं। जब तक हम इन दोनों ग्रहों के प्रभाव को समझते नहीं, तब तक इनका पूर्ण लाभ लेने में कठिनाई हो सकती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राहु आपके एकादश भाव में स्थित हैं। पिछले 18 महीनों में आपके खर्च बढ़ गए थे। इस दौरान आपको किन किन तरह की वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ा? कृपया बताएं कि बिल भुगतान, अस्पताल के खर्च, कर्ज, नौकरी से जुड़ी चिंताएं आदि ने आपको किस तरह प्रभावित किया। अगर अगले 18 महीनों तक यही हाल रहा तो हम भला कैसे जी पाएंगे? इसलिए बाधा और परेशानी से मुक्ति के लिए एक सहारा बन सकता है। इसके चक्रव्यूह को समझना और उसे कैसे तोड़ना है, यह जानना जरूरी है। राहु देवता आपके 11वें भाव पर सीधे स्थित हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपना ध्यान और फोकस अपने लाभ और आय पर रखना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे लाभ और आय कहां से मिलेगी। यह आपका कर्तव्य और जिम्मेदारी है। राहु यहां मौजूद हैं। ध्यान रखिए, राहु के पास ऊपरी भाग है लेकिन धड़ नहीं है। धड़ केतु का हिस्सा है, इसलिए राहु हमेशा खोजता रहता है कि भोजन कहां से मिलेगा। जब आपको भूख लगती है तब आपको अपनी आय बढ़ाने के तरीके खोजने चाहिए। राहु के समय में अनेक मार्ग आपको धन प्राप्ति के लिए दिखाई दे सकते हैं। आपको इन मार्गों को खोजना और अपना कर्तव्य निभाना है। जब आपने यह प्रयास किया तो इसे राहु को एक्टिवेशन में लाने के रूप में समझिए। आपका केवल प्रयास करना ही आपके लिए अर्थपूर्णता को सिद्ध कर सकता है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपके जीवन में यही वह स्थान है जहां से हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। देखिए, अगले 18 महीनों तक जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी इच्छा है, उसके लिए आप सबसे अधिक प्रयास करेंगे। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आप अपने और अपने परिवार के सपनों को कैसे पूरा कर पाएंगे। जब राहु अगले 18 महीनों में एकादश भाव पर होंगे, तब आपके लिए विदेश से धन लाभ प्राप्त करने का अच्छा समय होगा। इस दौरान आप विदेश से जुड़कर भी धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अतः यदि आप अपने पेशे और करियर को विदेश में ले जाना चाहते हैं तो यह आपके लिए सही समय है। यदि आप फिल्म निर्माण, वीडियो, फोटोग्राफी या सोशल मीडिया से जुड़े किसी कार्य में लगे हुए हैं तो राहु की स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि एकादश भाव पर राहु का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक है। लेकिन केवल राहु की स्थिति से ही सब कुछ संभव नहीं हो जाएगा। यदि जीवन में रसगुल्ला खाने का अवसर मिलता है तो बस उसे हाथ में लेकर खाना भी तो पड़ेगा। भाई, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करें। हमें उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ काम करना चाहिए। जब तक हमारे मन में यह इच्छा नहीं होगी, तब तक हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी क्षण व्यर्थ न जाने दें। अपने पेशे, काम या सपनों पर ध्यान केंद्रित करें और काम शुरू कर दें। यही मेरी आपसे विनती है। राहु में भ्रम और डर है और राहु भूत भी है। इस समय आपको डराया जा सकता है, मन में भय पैदा हो सकता है। पता नहीं मेरा काम सफल होगा या नहीं, भ्रम पैदा हो सकता है। लेकिन ऐसा न होने दें। यह सब राहु का प्रभाव है। दूसरी ओर हमने कहा था कि राहु देवता आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं।
इसलिए आपको अपनी इच्छाओं और सपनों के प्रति आशा रखनी चाहिए और उनके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जब आप उससे जुड़ते हैं तो आप पूरी तरह से अपना काम करते हैं। सफलता जरूर मिलेगी, इस पर ध्यान रखिए। इसके ठीक विपरीत 180 डिग्री पर हमारा केतु ग्रह स्थित है। केतु एक देवता का ग्रह है। राहु अटैचमेंट है तो केतु हमारा है, इस बात को मत भूलिए। इस समय केतु देवता 5वें भाव में स्थित है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाता है। हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। आप आध्यात्मिक हैं। पंचम भाव हमारे प्रारंभिक प्रयासों का प्रतिफल लाता है। अतः यदि पूर्व में आपने कोई ऐसा कार्य किया था जिसका प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो यह प्रतिफल देने वाले आपके केतु देवता हैं। पंचम भाव हमारी आध्यात्मिक उन्नति से संबंधित होता है और केतु देवता स्वयं आध्यात्मिकता के प्रति माने जाते हैं। जब इन दोनों का प्रभाव एक साथ मिलता है तो इसका अर्थ है कि इस समय आपको केतु के सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए पूजा, पाठ, अर्चना आदि करनी चाहिए। पंचम भाव आपके जीवन मार्ग को भी प्रशस्त करता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में कुछ समय निकालकर ध्यान जप करना प्रारंभ करें तो आपके कार्य सफल होंगे। मेरा मंत्र जप में दृढ़ विश्वास है। शास्त्रों में 5वीं भक्ति के रूप में जो मंत्र जप बताया गया है वही तो है। मंत्र जप में बहुत शक्ति होती है। चाहे कोई भी समस्या या परेशानी हो, इतना तो आप कर ही सकते हैं। हमें अपने लिए तो पूरा दिन समय निकालने की आदत होती है, लेकिन यदि हम थोड़ा सा समय ध्यान जप के लिए निकालें तो फायदा होगा, क्योंकि केतु को एक आध्यात्मिक ग्रह माना गया है। केतु एक सन्यासी हैं। केतु कौन है? वे एक संत हैं। अगर हम संत की तरह सोचना सीख लें, अगर हमने अपनी सोच को उनके जैसा बना लिया, तो हमारा 5वां भाव, जो हमारी बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, वह इस बात को प्रदर्शित करेगा। अगर हमने संत के स्वरूप को जानकर अपनी सोच को उनके अनुरूप बना लिया, तो समझिए कि केतु आपको बहुत कुछ देंगे। 5वां भाव हमारे संतान से संबंध रखता है। इस समय आपके लिए संतान के लिए एक अच्छा समय है। अगर संतान बाहर जाकर पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं या अपने करियर में विकास करना चाहते हैं, तो केतु का गोचर आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। 5वें भाव में केतु का गोचर इस बात का संकेत देता है। भाई, आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी आपके 5वें भाव में विराजमान हैं। गुरुजी आपको बहुत ज्यादा सोचने नहीं देंगे। जब हम एक स्वर में जुड़ जाएंगे तभी सब कुछ सही होगा। पंचम भाव हमारी भक्ति साधना का स्थान है। पंचम भाव हमारा ज्योतिष है। यही वह स्थान है जहां से हम अपने भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। भले ही हमने पहले जो कुछ भी किया हो, यदि परिणाम नहीं मिला है तो इस स्थान से हम उसे बदल सकते हैं। केतु को छोड़ना चाहिए। इस स्थान से आपको आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अब जबकि आपने इन दोनों को समझ लिया है, तो जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, राहु आपके भविष्य को प्रभावित करता रहेगा। राहु भूत की तरह है जो हमें अनेक प्रकार से डराता है। आपने देखा होगा कि अंधेरे में से जब हमें डर लगता है तो वहां पर वास्तव में कुछ नहीं होता, केवल एक छाया नजर आती है जिसे देखकर हम आगे नहीं बढ़ पाते और डर के मारे बैठ जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारा समय बर्बाद हो जाता है और उसके बाद हमें कुछ नया करने का मौका नहीं मिल पाता। इसलिए आपको इस डर से मुक्त होना चाहिए। राहु बार बार आपको डराने, भयभीत करने और आपके मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास करता है। लेकिन याद रखिए, राहु एक दानव ग्रह है और उसकी प्रवृत्ति में दानवता है, इसलिए वह अपने स्वभाव के विपरीत नहीं जा सकता। हालांकि राहु आपको डरा सकता है, लेकिन अगर आप डटकर उसका सामना करते हैं तो जीत आपकी होगी। डर के आगे जीत है। यही भावना लेकर आगे बढ़ें तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जब राहु को भूख लगती है तो वह सोचता है कि खाते जाओ, अर्थात जितना भी मिले वह कम है। यह भूख हमारे अंदर होनी चाहिए कि जितना भी धन मिले, जो भी हमारी इच्छा पूरी हो, हमें वह सब करना है। जब हमने इस भूख को जगा लिया तो समझिए कि आपने राहु को प्रभावी बना दिया। सिर्फ जगाने से कुछ नहीं होगा, हमें वहां काम करना पड़ेगा, तभी वे इतना कुछ हमारे सामने प्रदर्शित कर पाएंगे।
शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह इस चक्रव्यूह को तोड़ने का सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका है। राहु के लिए हमेशा कहा जाता है कि राहु से कभी न डरो। जो राहु से नहीं डरता वही अपने जीवन में विजेता के रूप में आगे बढ़ता है और एक दिन पूरे संसार में अपना ध्वज फहराता है। यही कारण है कि राहु का राहु हमेशा सफलता और शुभ कारक होता है। हमने हजारों ऐसे उदाहरण देखे हैं। राहु जब एकादश भाव में होते हैं तो उनकी कमाई में अक्सर बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। करोड़पतियों और अरबपतियों की कुंडलियों पर गौर कीजिए। राहु का प्रभाव एकादश भाव में अक्सर दिखाई देता है। इतना धन देने के लिए राहु को यहां आना पड़ता है। दूसरा प्रभावी उपाय यह हो सकता है कि किसी समय गाय के गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। आप एक पिंडी बनाकर अपने घर में रख सकते हैं। प्रतिदिन उसकी पूजा कीजिए और प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वह भगवान गणेश जी का प्रतिनिधित्व करती है। राहु केतु के प्रभाव को कमजोर करने के लिए मां जगदम्बा का सहारा लेना चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता और मंगल कारक हैं, जबकि मां जगदम्बा हमारी रक्षा करती हैं। जब हम आर्थिक कठिनाई से गुजरते हैं तो मां लक्ष्मी की आरती गाकर धन समृद्धि की कामना करते हैं। राहु माता जगदम्बा के कारक के रूप में माने जाते हैं, जो सुख और संपत्ति प्रदान करती हैं। इसीलिए राहु आपके इनकम भाव पर आकर आपको इतना अधिक सुख और संपत्ति देंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। चाहे आपका कोई भी सपना हो, पारिवारिक, आर्थिक या सामाजिक, राहु उसे पूरा करने के लिए आपकी स्थिति को लाभदायक बना देंगे। इस समय आप सोशल मीडिया और अपने सामाजिक सर्कल से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। यह इसलिए फायदेमंद है क्योंकि एकादश भाव हमारे सामाजिक कार्यों को प्रदर्शित करता है। अपने बड़े भाइयों और बहनों से जुड़कर आप लाभ उठा सकते हैं। उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। बस बातचीत से लाभ नहीं मिलेगा, हमें वहां जुड़कर प्रयास करना होगा। कोई भी ग्रह स्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है, हमें समझाती है। यदि हमने उसे समझ नहीं आया तो अगले 18 महीने में उसे दूर नहीं किया जाएगा। आप श्रेष्ठ पद को हासिल कर पाएंगे। गौरी गणपति की पूजा कीजिए। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन उसी गोबर से बनाई गई प्रतिमा का विसर्जन कीजिए। पिंडी से बनाई गई गौरी गणपति की प्रतिमा का भी विसर्जन करके नया गौरी गणपति बनाइए और उसकी पूजा कीजिए। आपने देखा होगा कि प्रत्येक मांगलिक कार्य में श्री गणेश और माता गौरी जी की पूजा कैसे की जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि ये भगवान मेरे जीवन में जो राहु केतु अर्थात जो भय, बाधा और तनाव आ सकते हैं या आने वाले हैं, वे कभी ना आए। हे मां जगदम्बा जी और भगवान श्री गणेश, आपसे प्रार्थना है कि आप हमें उनसे सदा बचाए रखें। इसी प्रकार ये राहु देवता आपके जीवन में अथाह सुख और संपत्ति भी दिलाएंगे। आशा है कि आप सभी ने इसे समझ लिया है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखवाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं या रत्न खरीदना चाहते हैं या उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो मुझसे चैनल पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएं, ऐसी मैं श्री सीताराम जी से प्रार्थना करता हूं। आशा करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री सीताराम जी।